बेवकूफ है सब, हमारी मर्जी। तो ये मूवी राजा हिंदुस्तानी, जिसमें एक अमीर बाप की बेटी एक टैक्सी ड्राइवर से शादी कर लेती है, इसलिए शायद आरती की जगह गोल्ड डिगर लड़कियों की लिस्ट में नहीं है। तो इस मूवी की शुरुआत में आरती और उसके पापा का जन्मदिन एक दिन है और ये आंटी, इन्हें पता ही नहीं है कि आरती कौन है। वो कौन है? और लगता है ये आंटी पार्टी में पहली बार आई हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि अर्चना पूरन सिंह आरती की सौतेली माँ है। यह कि आप इतनी बड़ी लड़की की माँ हैं? लगता है ये मोहल्ले की वो आंटी हैं जो आग में घी डालने का काम करती हैं। तो आरती अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी माँ के होम टाउन पालन खेत जाती है। पालन खेत? जहाँ उसे राजा हिंदुस्तानी मिलता है जो कि काम के टाइम पर सो रहा है। आज आदमी बना लफंगा, हम अपने मन के राजा हैं। उसके साथ साथ इनका अपने कस्टमर के साथ ये बिहेवियर है। क्या सीन है। पर यहाँ ये सिर्फ रोल कर रहे हैं क्योंकि एडी हमेशा ऐसे करते हैं। और सुंदर लड़की प्लस हीरोइन को देखकर फिसल जाते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow, looking like a wow. Just looking like. और एयर कंडीशनर सीट देते हैं। अरे मैम साहब आप मत घबराइए, इनके लिए हमारे पास एक खास एयर कंडीशन जगह है। हाँ। एयर कंडीशन? हाँ। ऊपर। इन बेचारों की बेबी को भी इनकी कोई फिक्र नहीं है, अंदर आराम से बैठी हैं। अपनी बेबी के साथ बैठने के लिए? और हीरो को गाना गाना ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसे चलने दो। मैम साहब ये कैसेट नहीं था, ये तो हम गा रहे थे हम। रियल में हम जैसे आम इंसान अगर गाना गाते हैं तो आवाज कुछ ऐसी आती है। अगर हीरो को हीरोइन के घर रुकवाना हो, अचानक से मूवीज और सीरियल्स में होटल सारे बुक हो जाते हैं। एनीवे, आप अभी हमारे लिए 2 रूम्स बुक कर लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मैडम, यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, यहाँ तो क्या आपको पूरे पालन खेत में कहीं जगह नहीं मिलेगी। हीरोइन को थक हार कर हीरो के घर रुकना ही पड़ता है, जहाँ हीरो के माता पिता, चाचा चाची हीरोइन का स्वागत हमेशा आरती की थाली से करते हैं। नहीं तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट होगी। और हीरोइन को अपने घर से ज्यादा प्यार यहाँ मिलता है। ऐसी ही कुछ मूवीज देखकर और उसे रियल मानकर लड़कियां अपने घर से भाग जाती हैं और उनमें से आधी ऐसी जगह फंस जाती हैं। इसका कोठा उसका कोठा। अब उसके थ्रू वो फेसबुक में आ गया, फेसबुक में किसी से बात हो गई, मैं आपसे प्यार करता हूँ, और वो लड़कियां होती है मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनका, वो उतना स्मार्ट नहीं होती, बात करने लगती है, कान का झुमका खरीद दूंगा, एक झुमका खरीद दिया, बस प्यार हो गया। और ऐसे सीन्स को इमोशनल बनाने के लिए ऐसे डायलॉग्स ना भरे जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जगह जहाँ 5 तारे नहीं 1000 तारे हैं, जहाँ सेवा धन से नहीं मन से की जाती है, और जहाँ कमरे खाली ना हो तो दिल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। चलिए। और गाइस देखिए, इस क्लिप में इनको भी पता है ये फेंक रहा है। और इन भाई साहब को जब मौका मिलता है ये तब अपने अतिथि को ताड़ते हैं। आप तो खूबसूरत हो मैम साहब, अपने मन के राजा हैं। बॉलीवुड मूवीज में 2 दोस्तों का ऐसा टिपिकल डांस जिसे रियल में होश और हवास में कोई नहीं कर सकता। अगर वो ना हो तो वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, और पता नहीं इन दोनों से ऐसे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं। तो भाई यहाँ आरती शॉपिंग करने के लिए जाती है और वन मोर बॉलीवुड थिंग्स हैपन। हीरोइन को गुंडे छेड़ेंगे, हीरो उसे बचाएगा। हीरोइन हीरो के प्यार में पड़ जाएगी और अपने अमीर बाप से लड़के गरीब एक टैक्सी ड्राइवर एक टूरिस्ट गाइड के साथ से शादी कर लेगी, क्योंकि उस हीरो ने हीरोइन के लिए सबके सामने सैड सॉन्ग्स गाए हैं। रियल में ये हीरोइंस अगर लड़के के घर में जरा सा भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो एंगेजमेंट तक तोड़ सकती हैं। पर आरती के पिता इतने अच्छे हैं, ये अपनी बेटी की शादी टैक्सी ड्राइवर से कराने के लिए भी राजी हो जाते हैं। अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैंने इसकी बात मान ली। पर ये राजा जो अभी इतना ज्ञान दे रहा था, और हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि इस देश में हर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, हरिजन है,
बस मैं हिंदुस्तानी नहीं, अब तो बस अपनी देश की चिंता है। वो अपनी बीवी के लिए कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। ना हम बंबई आएंगे और ना आपके समाज के तौर तरीके सीखेंगे। इसके बाद भी आरती के पिता ने खुश होकर आरती को घर दिया, उसे भी इसने छोड़ दिया। तो ये तोहफा अपने बाप को लौटा दो। जिस लड़की को गाने गा गा कर इसने रोका, उस लड़की को ये बोल देता है। तो ठीक है, यही लो दो, तुम्हारा सामान भी हम यहीं भेज देते हैं। जा रहे हैं हम, तुम ही लेना। और शादी से पहले जो अपनी हर बेवकूफी पे आरती को सॉरी बोलता था, माफ करना मेम साहब, हम पता नहीं क्या क्या बक देते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ है मेम साहब। अब बेचारी आरती उसे गाने गा गा कर मना रही है। ठीक है, हम मुंबई जाएंगे। बट फाइनली ये अपनी बीवी के लिए कुछ करते हैं, पर यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ जाकर ये दूसरे टैक्सी ड्राइवर से 2.5 रुपए के लिए लड़के अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। ये लोग चाल चलते हैं एंड ऑफ कोर्स अपनी बीवी से बात किए बिना ये पार्टी में सबको एंटरटेन करते हैं। और अपनी प्रेग्नेंट बीवी, जी हाँ आरती प्रेग्नेंट है, जो कि अभी इन्हें नहीं पता, उसे छोड़कर चले जाते हैं और अब ये दोनों जुदाई में गाने गाते हैं। एंड मूवी अपने एंड तक जाते हुए आरती की सौतेली माँ की डिवोर्स की इच्छा तो पूरी नहीं हो पाती और वहीं इन्हें भी अपने दोस्तों के थ्रू पता चल जाता है कि इनका और आरती का बच्चा है। आंखों से बेबी के हाथों में बच्चे को देखा था। तेरा बच्चा बड़ा प्यारा है राजा। तो राजा जी उसे चुरा कर लाते हैं। वहीं इन विलेंस की भी पोल पट्टी खुल जाती है। तलाकनामा पर राजा का दस्तखत नहीं था, भाई का था। थोड़ी सी लड़ाई होती है जहां इस बच्चे को बॉल की तरह कैच करते हैं और एंड में ये फिर गाना गाकर एक दूसरे को मनाते हैं। और फाइनली इस मूवी का एंड हो जाता है और ये फिर गाना गाते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो गाइस। कितनी अनरियलिस्टिक चीज इस मूवी में दिखाई गई है कि एक अमीर बाप की बेटी एक टैक्सी ड्राइवर से शादी करती है, वो भी एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जिसे अपने टेम्पर पे कंट्रोल ही नहीं है। रियल में गाइस ऐसा कभी नहीं हो सकता और इसी चक्कर में आजकल निब्बा निब्बी बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे शादी कर रहे हैं। बॉलीवुड ने बहुत ही गंदा इम्पैक्ट इंडियन पॉपुलेशन पर डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।